श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंदकाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगो नारायण, श्रीमन्नारायण जगो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत गज पारगम, रामकृष्णांग सर्वक्तम, विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशिदता चौरकुम्भं च भारे, यस्यास्ते रक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रभद्रं क्रीडन्तम्, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आलामू हैदरनगर झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए झारखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य महाराज द्वारा आपदास करे पावन कथा को पावन भूमि
वेदन करते हुए मैं भी आया। आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा किया। न जाने कौन सी विधि पर दया निधि रिधि जाते, कौन सी विधि पर कौन सी विधि पर वो परमात्मा विषण होंगे, वो तो ही जानते। अलग अलग शास्त्रों में, शास्त्रकारों ने कहा है। कोई कहता है यज्ञ से भगवान की प्रसन्नता होती है, तो कोई कहता है कि तीर्थ से होती है, कोई कहता है कि व्रत करने से होती है। वेद भगवान कहते हैं जैसी उनको जैसी प्रसन्नता होती है उसी से प्रसन्न होते हैं। हम उपचार तो करते हैं, हम अनेक प्रकार के सुकर्म तो करते हैं, सुकृत तो करते हैं, लेकिन वे जैसे उनकी प्रसन्नता होती है उसी मुझसे समझते हैं। बड़े बड़े साधक लोग साधना करके, तपस्या करके, तीर्थ व्रत करके, योग दान करके जिन सुकृत को प्राप्त किए, उन फल को सहजता से आजाद प्राप्त कर दिया। उस फल को जटायु जी प्राप्त कर दिया। जटायु जी कहीं मूल का जब करते नहीं थे, श्री हरि शरणम ऐसा कोई जब करते हो, जो फल को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग प्राप्त करते, उनको सहजता से एक वेश्या से मात्र सुगे का बहाना बनाकर, तुंडे का बहाना बना करके, गणिका जिसको अपनी भाषा में आप कहते हैं, उसने प्राप्त किया। ये कहा जाए कि केवल यज्ञ करने से ही परमात्मा की प्रसन्नता होती है, तो गणिका ने तो कोई जगह नहीं किया था। ये कहा जाए कि तीर्थ व्रत योग समाधि लगाने से, तो जटायु जी ने तो कुछ नहीं किया था। तो वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है कि भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं कुछ न कुछ अपना बहाना बना लेते हैं। बाकी तो हमें कर्म करना ही चाहिए, लेकिन सब बहाना बना लेते हैं। इसलिए न जाने कौन सी विधि पर दयानिधि जाते हैं, वो दयानिधि किस भावना पर ले जाएंगे। दुर्योधन द्वारा पकवान बनाया गया भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, उस पकवान को त्याग दिए। विदुर क्या किसी प्रकार की कोई तैयारी थी ही नहीं, जानते भी नहीं थे कि कृष्ण हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आएंगे, लेकिन वहां पहुंच गए बिना बोले। न जाने कौन सी विधि पर दयानिधि जाते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार वृंदावन में रह करके, ब्रज में रह करके, गोकुल में रह करके श्री बलराम जी के साथ अनेक लीलाओं को किया और ब्रजवासियों को कल्याण किया। उन्हीं लीलाओं में एक बार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया। आप उन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित आप विभोर हो गए। महाराज, ये तो आश्चर्य की बात है कि भगवान ने इतने विशाल काय गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, और उसमें भी 10 वर्ष की उम्र का वक्त उससे पहले ऐसा तो होता नहीं।
महाराज जैसी घटना कब घटी, एक घटी, किस प्रकार घटी, इसका विस्तार से बताइए। वही श्री सुखदेव जी महाराज गोवर्धन धारण की लीला को सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक बार का मतलब कि हर साल होता होगा, एक बार हर साल की भांति, हर साल की भांति एक बार संपूर्ण ब्रज में, सारे ब्रज में जोरों पर पूजा पाठ पकवान की तैयारी चल रही थी। एक दो दिन पहले से सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी भगवान का जब छप्पन भोग लगाना होता है तो 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं। आज हर मंदिरों में जहाँ भगवान को छप्पन भोग कहा ही जाता है, एक भोग तरीके रहता है, छप्पन होता है। पूरे ब्रज में तैयारी चल रही थी जोरों से। संयोग से भगवान श्री कृष्ण जी को 9-10 वर्ष की अवस्था होगी। मैया यशोदा के पास जाना चाहिए। मैया यशोदा स्नान करके, नए वस्त्र पहन करके, पवित्रता से मुंह पर पट्टी बांध करके और भोग बना रही थी। देखिए शास्त्र में आज तो हम लोग पहले भी मैंने कहा था, पहले भी पाकशाला कहा जाता है। पाकशाला, पाक कहा जाता है परमात्मा को, पाक कहा जाता है ईश्वर को, पाक कहा जाता है पवित्रता को, पाक कहा जाता है सुचिता को, पाक कहा जाता है सात्विकता को, और उसका आले जो है उसका नाम पाकशाला। जहां पर सुचिता, स्वच्छता, पवित्रता का जहां समावेश हो, जहां स्थापना हो, जहां स्थिति हो, जहां क्रिया हो, जहां कला हो, जहां कर्म हो, उसी के नाम भले आज उसमें बहुत प्रकार की अस्वच्छता हमने कर दी है। आज का नाम रखा गया है कीचड़, नाम रखा गया है। और कीचड़ मतलब क्या, अगर कहीं डिक्शनरी को उठा करके देखा जाए तो कीचड़ शब्द का क्या अर्थ होगा आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक भाषा में यही आता है कि जहां प्रवेश करते ही आज इसको खाने के बाद ही कीचड़ पकड़ ले, वो भी तो कीचड़ है। न नहाना है, न कुछ करना है, चप्पल पहन करके सब करके वही अपना आप में चाय पी, उसे आपसे भोजन भी चल रहा है, कोई ना है। एक व्यक्ति का महात्मा जी, ठीक है आप सब महात्मा है, एक दुकान पर जहाँ पीड़ा बनता है, जहाँ गाड़ी उससे है, चाहे और जो कुछ है, उसमें क्या दोष है कि आपको कहते हैं कि नहीं अपने आप में करने के बाद तो ठीक है। वो रसगुल्ला बना रहा है, मालपुआ बना रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो करता क्या है, चाय पी रहा है, खैनी रगड़ रहा है, गंजा पी रहा है, आम भी खाया है, ढेर लाभ से तो अंडा भी खाया हुआ है, दूसरे को बेचने के लिए बना रहा है मालपुआ, दूसरे को बेचने के लिए बना रहा है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अपने खाने क्या बनाया है, कोई पैसा होगा तो नहीं बताओ, आप अलग है, वहां पे किसी की ध्यान जाती नहीं है। एक बार मैं जा रहा था दक्षिण भारत, तो जहाज की यात्रा कर रहा था, तब उसी बड़ी समझ मेरी क्लास हो गई दूसरी व्यवस्थाओं में ये कह रहा था। तो ये भी मैं बैठा, तो जो जहाज में रहने वाली एयर होस्टेज जो होती है, जो बालिकाएं या बालक भी होते, बालिकाएं भी होती एयर होस्टेज, तो वो कहते हैं महात्मा बैठा है, फिर ऐसी कर सकते आपके सब चीज में काम किया। तो नदी घाट बैठी है,
एक मिनट को जो बोलना है बोलता है, वो आदमी कुछ कहता है कि भाई आप होंगे कैसे रहना, किसे क्या करना, कैसे सब ट्रेनिंग देता है। उसके बाद देखिए ट्रॉली है, भोजन की ट्रॉली, तो मैंने देखा कि यहाँ से ट्रॉली निकाल रहे थे, आपने वहाँ को सबसे पहले क्या किया, अपने उसको थोड़ा सा पहले खा लिया, खा कर हाथ भी नहीं धुले, एक आगे जाकर पूछ के अपना ट्रॉली लेकर जाती है, ऊपर काली कसी करता था, उसके नीचे अपना मांसाहारी था, उसके सभी प्रकार की ट्रॉली, ठीक है। काजू सेक तो है, बादाम सेक तो है अपने आप में, एक 30 कढ़ाई में भुजा के होगा, क्या कढ़ाई को नाम धोकर दूसरी कढ़ाई उसी में वो भी भुजा होगा, उसी में समोसा भी होगा, मांसाहारी भी होगा, आदमी से क्या सोचा है, दोष नहीं है, लेकिन किस तरीका से, किस फॉर्मूला से उसका कार्य किया गया, इसको तो ध्यान दीजिए। इसीलिए रिकम्बरा को होनी चाहिए, प्रयोग को होनी चाहिए, और इसमें विचार कर पाएंगे, अंधा इसमें जाकर सब ठीक ठाक रहेगा, कहाँ को किसी में क्या करना है, लेकिन क्या है देखेंगे आप। और तो यहाँ पर इधर कुछ कम है, और वो देखा कि दक्षिण भारत में प्राय 25 वर्ष उसमें केरला में देखा हो, जहाँ देखा कि वही पर अपने आप में प्याज रखा हुआ, वही अंडा रखा हुआ, उस तरीके में, और बालू वाला सब चीज आए, उसी यहाँ पे अंडा भी बेच रहा है, प्याज भी बेच रहा है, उसे यहाँ पे नमक तेल भी बेच रहा है, सभी देता नहीं है। आपने ठीक है, उसी अवसर अपने उसको हाथ धोने का कुछ काम करता है, तो मैं निवेदन करना चाहता, पवित्रता का तो महत्व होना ही चाहिए। स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है। हमारे जीवन में अगर स्वच्छता नहीं है, संयमता नहीं है, संस्कार नहीं है, क्या बोले, स्वच्छता भी होना चाहिए, स्वच्छता भी होना चाहिए, संयमता भी होनी चाहिए, और संस्कार भी होना चाहिए। तीन चीज जीवन को होना चाहिए। कहीं कहीं तो स्वच्छता तो है, कपड़ा साफ होना चाहिए, कपड़ा साफ है, बेडरूम भी साफ है, सब कुछ साफ है, ये स्वच्छता तो है, लेकिन संस्कार नहीं है। सुंदर रसोई घर है, लेकिन पक क्या रहा उसमें, मुर्गी का अंडा। कहा जाता है रात में मुर्गा का अंडा खाया जाता है, लेकिन भाई ये अंडा तो मुर्गी देती है ना, तो अभी क्या जाता है रात में देशन भाषा है, मुर्गी का अंडा कहिए, मुर्गा का अंडा कहिए, ये देशन भाषा है, तो कह दिया जाता है। और तो थोड़ा सा सुधार हो गया, घर घर में लोग कहते थे आटा पिसाने जा रहे हैं, आटा पिसा जाता है जी, खाते जाता है हाथ में, कोई भी कहता है बहुत पिसाने जाते हैं। हाँ, तेल पेवाने जा रहे हैं, तेल पेरा जाता है, लोग देखेंगे अब प्राय थोड़ा सा घर सुधार के लिए तेल पेरवाने जा रहे हैं। अब तेल है तो पेरवाना तो क्या है, आता है तो सड़ा क्या है, कोई भी कहता है कि सरसों के किसी के तेल अपने आप पेरवाने जा रहे हैं, तेल पेरवाने जा रहे हैं। ये हमारी देशज भाषा है। देशज भाषा में क्या होता है, सब कुछ कहा जाता है, दूसरा उसका होता है दूसरा, ऐसा जानकर कि जो पंडित होता है, विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, इन शब्दों पर वो बहुत ये नहीं कि प्रयोग करना शुरू कर देगा, ये स्वाभाविक बहुत ऐसे चीज है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मैं आपसे निवेदन किया, वहां हमारे पास स्वच्छता नहीं है, रसोई घर तो बहुत पवित्र है, एक सुबह क्या रहा है, सुबह शाम जब देखिए वही चल रहा है। और बताइए जहां पर लाश जल गया वो शमशान हो गया, और वहां जाएंगे तो अपवित्र हो गया, वहां का धुआं लगना चाहिए। जिस रसोई में, इस चूल्हा पर, जिस कढ़ाई में अगर मछली मांस अंडा जो भी उल्टा उपद्रव जो चलता है, भिजाता है, जो बनता है, और उसका धुआं लगेगा और उसका अग्नि का ताप लगेगा, आप अशुद्ध नहीं हो जाएंगे, खाने वाले छोड़ दीजिए, और वैसे बस रहेगा। जहां पर सब लाश को जलाया जाता है, वो तो घर अपने आप जमीन शमशान हो गया। आज इस घर में रोज शमशान बनाए हुए हैं, उल्टा पका करके बना करके, वो घर कहीं शमशान से कम है। शमशान में रहने का, शमशान में सुधने का ही तो फल प्राप्त होगा, ये तो कोई विचार नहीं करता है। वहां तो विचार हो जाता है कि यहाँ विचार नहीं होता है। तो कहीं कहीं स्वच्छता तो है, लेकिन संस्कार नहीं है। कहीं संस्कार है तो स्वच्छता नहीं है।
अगर संस्कार संस्था है तो संयमता भी है, संयम नहीं है। लेकिन तीन चीज जीवन को होना चाहिए, याद रखिए, स्वच्छता भी होना चाहिए, संयमता भी होनी चाहिए, संयम और स्वच्छता, संयमता और संस्कार, ये तीन चीज जीवन में है तो हमारा जीवन की सही माने में सफल है। भगवान श्री कृष्ण जय श्री सुखदेव जी महाराज का परिचय। एक बार हर वर्ष की भांति पूरे ब्रज में जो देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी चल रही है और उन तैयारी में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, स्वच्छता के साथ, संयमता के साथ और सुरक्षा के साथ, संस्कार के साथ। माता यशोदा अपने मुख पर वस्त्र बांध करके, साफ और सुंदर वस्त्र पहन करके, स्नान इत्यादि करके और पकवान बना रही है। अचानक भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के यहाँ पकवान बनाने की गए और जे भी गए, मैया यशोदा ने कहने से, अरे लाला दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आज यशोदा मैया जैसे आज हमारी माताएं सब करती है, सबसे अभी दुनिया में पवित्र स्वच्छता के रूप में, संयमता के रूप में व्रत रहा गया है भारतवर्ष में 3 अभी भी और व्रत से और पर्व से एक साथ, बाकी तो और व्रत को तैयार दिया गया है और शराब का महोत्सव निकल रहा है, शराब पी करके मांस मछली अंडा खा करके और नाच रहा है, गा रहा बिगाड़ दिया। सरस्वती जी का पूजा अपना महोत्सव हो रहा है, जूस निकालता है, अपना करता है, पी खा करके सुबह पर निकालता है, दुर्गा पूजा मोहित कर दिया, सब स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अभी कहीं थोड़ी सी कुछ बची हुई है तो शर्त बचा, जो तीन यानी खाने वाला है, पीने वाला है, उपद्रव करने वाला है, कोई कहता छठ व्रत करना है, एक दिन पहले से सजन हो जाता है, 60 दिन संयम जाता है। आज जिस दिन अपने आप कारण होता है 3 दिन कुछ से कुछ संयम आता है, बाकी जब उनसे जीवन में जो कुछ हो हो यही एक पर्व जो है अभी स्वच्छता के रूप में, संस्कार के रूप में और संयमता के रूप में एक आज भी जो नियम से करते हैं, आज माताएं बनना सबके खूब नजर पड़ जाए, इसलिए भोजन बनाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। मानी बोल रहे हो सकता है कि कहीं कमजोर हो, दांत कहीं कमजोर हो, दांत कहीं अलग अलग पंक्तियां फैल हो और उसी से थूक निकल करके भोजन में गिरते हैं, क्या करें? क्या तो भोजन बांटा बनते हैं। इसीलिए कम से कम बनाते समय भोजन को मौन लाना चाहिए। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो कोई लिखे हुए कहीं जगन्नाथ भगवान को बना पूरी को मौका मिला होता, मन बेटी के पात्री का होता है, कम से कम 5-10 ऐसा करके सजा जाता है, जो बनाने वाला है दूध पट्टी देकर के भोजन बनाता है आदमी, तो होना चाहिए। इससे संस्कार होता है, हमारे मन में स्फूर्ति आती है, तेजी आता है, ताजगी आता है। ये विचार निवेदन करना चाह रहा कि हर वर्ष की भांति एक बार पूरे ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जोरों से तैयारी चल रही थी। सब लोग सभी प्रकार के सात्विक व्यंजनों को बना रहे थे, भोजन बना रहे थे उनके पूजन के लिए और पवित्रता पर ध्यान दिया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण उस समय 9 से 10 वर्ष की उम्र को होंगे, 8 से 10 वर्ष की उम्र को होंगे। यशोदा मैया के पास गए थे, लेकिन वो बना रही है तो कि भैया हमको दो ना, और इतना कहना हुआ कि यशोदा मैया दूर रहो, दूर रहो, लाला दूर रहो, दूर रहो, सुना नहीं हमें तो आप दूर रहो, क्यों क्यों है? अरे भैया दूर क्यों है? बेटा ये देवराज इंद्र के पूजन के लिए जब तैयारी चल रही है, पकवान बनाया जा रहा है, इसे पवित्रता होती है, पर्व को भोग लगाया जाएगा, पूजा किया जाएगा और तब अपने आप को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। छोटे बालक आपसे बस और थोड़ी उदास होकर के चले गए बाबा के पास।
आनंद बाबा के पास जाकर गए, बाबा मैया ने आज लोगों को पकवान नहीं दिया। लाला कैसा पकवान? जो चाहो तुमको मिलेगा। नहीं दिया। और आज तो मैया के पास, मैया ने कहा कि दूर लो। किसी पूजा की बात होती है वो नहीं करे। कैसा पूजा? किस लिए पूजा? नंद बाबा ने कहा, लाला हम लोग गोवर्धन की तलहटी में रहते हैं, पहाड़ की तलहटी में रहते हैं। इन्हीं गोवर्धन की कृपा से नहीं, गिरिराज की कृपा से दृष्टि होती है। देवराज की दृष्टि करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए साल में एक बार उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। भगवान छोटे थे, हे बाबा जब हमारे पकवान चढ़ाने से ही जब हमको देते हैं तो देवता कैसा? आप पुकार कर गए, कोई आपने रुपया दिया, कुछ मानना को दिया, तो इसकी मान्यता कैसे नहीं? जब हम उनको पकवान चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको दृष्टि करते हैं, तो क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है उनकी पूजा करने से? कि लाला अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो देवराज नाराज हो जाएंगे। हम लोग पहाड़ की तलहटी में रहते हैं, बारिश नहीं हुई, एक प्रकार उपद्रव हो जाएगा, इसीलिए करना जरूरी है। भगवान ने कहा, हे बाबा एक बात मैं करूं? हाँ लाला बोल। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए एक व्यक्ति में कोई किसी को देने वाला नहीं है। हमारा कर्म ही जंगली है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही हमारा भाग्य है, भविष्य है, सब कुछ है। जब कर्म ही है तो हम जो देवताओं के देवता जो प्रधान देवता है उनकी पूजा क्यों नहीं करें? कि देवराज की पूजा करें, गुरु की पूजा करें, क्या मतलब होता है? एक की पूजा क्यों नहीं करें जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? आकाशात् तत्त्वं तोयं यथा गच्छति सागरः सैन्यदेव नमस्कार केशव सदे गच्छति। जैसे जितने भी नदी नाले हैं उन सभी नदी नालों के जल जो है सागर में जाकर के ही समापन होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी देवताओं का नमस्कार प्रणाम पूजन यजन जो होता है और भगवान जिनको प्राप्त होता है उन्हीं को क्यों ना हम पूजन करें, क्यों न जजन करें, क्यों अपने आप को भी इंद्र को पूजा करें, कहीं वरुण को पूजा करें, कहीं कुबेर को पूजा करें, ये जीवन बीत जाएगा। चाहे जिसको भी देवता है कितना हम पूजन करेंगे? नंद बाबा ने कहा, ऐसा कुछ कोई भगवान है क्या जिनकी यजन करने से सभी देवताओं का यजन हो जाएगा? एक हाँ है, तो वो कौन है? दूसरा कोई यही गोवर्धन नाथ है। गोवर्धन नाथ की तलहटी में हम रहते हैं, इनकी तलहटी में हमारी गायें चलती है, हम अपना डेरा से मकान बनाए हैं, इनके द्वारा हमें सब प्रकार की औषधियों से लेकर हमसे प्राप्त होते हैं, यही क्यों हम पूजा करते? अच्छा लाला तुमका नाम क्या है? इनका नाम गिरिराज गोवर्धन नाथ है। तुमने देखा है पूजा वूजा किया है क्या? भगवान ने कहा पूजा तो हम जन्म से करते आते हैं, तुझे हो सकता है। अरे बाबा अभी तुम 10 वर्ष हो रहे हो लगभग, और जन्म से पूजा कर रहे, पूजा करने की प्रति जानते हो? हाँ बाबा जानते हैं। लाला क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का बाबा पूरे ब्रजवासियों से सलाह ले लीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो जो पूजा आप लोग देवराज इंद्र के लिए कर रहे हैं, इन पकवान को, इन भंडारा को, इन भोजन को, इन गिरिराज को कर दीजिए, इन गोवर्धननाथ को कर दीजिए, और गोवर्धननाथ की प्रसन्नता से सारा दुनिया निहाल हो जाएगा। लाला अगर किसी प्रकार की अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? कौन इसका नाम लेगा? एक मैं हूं गिरिराज, मैं हूं, मेरी बातों पर हर साल तो आप करते हैं, एक साल मेरे अनुसार करके दीजिए। और नंद बाबा ने घोषणा की, चलो भाई ठीक है, लाला बचपन से नटवर स्वभाव है, इसकी वाणी में चमत्कार है, ताजगरी है, अपने आप में कभी रहा तो हो सकता है कि भगवान ने बात की होगी, ठीक है। पूरे ब्रज में घोषणा कर दिया गया
कि जो कल इन देवराज इंद्र की पूजा होने वाली थी, और वो देवराज इंद्र की पूजा नहीं होकर के वो गोवर्धन की पूजा होगी, गिरिराज की पूजा होगी। सब लोग गिरिराज की पूजन लिख चुके और लोग पूछ रहे कि कैसी गिरिराज की पूजा किया जाता है, वो विधि जानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रज में घोषणा करा दिया, सब लोग अपना अपना पकवान बना करके गिरिराज पर्वत गोवर्धन पर्वत के नीचे चरण में ले जाओ। सब लोग अपना अपना आग सजा करके चलते और वहां जाने के बाद सब स्तुति कैसे करेगा, स्तुति करने में सकता नहीं, सबकी स्तुति मैं ही कर देता। आप लोग आंख बंद कर लीजिए और सभी लोग अपना अपना पकवान बैठ करके और आंख बंद करके गोवर्धन नाथ के किनारे पर घटी में नीचे अपना अपने हाथ जोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि एक रूप से सब अपने गिरिराज बन गए, गोवर्धन नाथ बन गए एक स्वरूप से, एक से छोटा सा लाला बन गए। आप ही पूजे आप पूजावे, क्या चीज आप ही पूजे आप पूजावे। अपने सब पुजारी भी बन गए, आज अपने सब इष्ट भी बन गए। एक स्वरूप से इष्ट बन गए, एक स्वरूप से पुजारी बन गए। अगर आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो हर व्यक्ति थोड़ी पुजारी का काम करता है, पुजारी एक काम करता है, बाकी सब लोग जाकर दर्शन करते हैं। लेकिन मैं पुजारी, मैं जैसे कहूँगा उसे आपको करना चाहिए। सभी लोग अपने आप गोवर्धन नाथ की तरह में जाकर के और अपने सारी स्थितियों को श्लोकी शब्द लेकर के अर्पण करके नेत्रों को भर कर ध्यान चिंतन कर रहे हैं। इधर नारद जी महाराज को रहने जाता है और नारद जी महाराज घूमते घूमते चले गए देवराज इंद्र के पास। देवराज तुम्हारा पापा समाप्त हो गया, क्या हुआ महाराज? नहीं सुना, आज ही तुम्हारी पूजा होने वाली थी, आज तुम्हारी पूजा होने वाली थी। वो ग्वालिया अभी 10 वर्ष का नहीं हुआ है। नंद नंदन वसुदेव नंदन पता ही नहीं कि वो नंद नंदन है, वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, किसी का नहीं है। सारी पूजा बंद करा दिया, पता नहीं है। अभी तो यही पर क्या सोच रहे हो? महाराज ये जिसके पहले बहुत तैयारियां चलती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना उनको दिखाइए। अब वही देवराज इंद्र ने समर्पित नाम के अपने लेगू पुस्तक से, जिसमें छुटा प्रति बादल फट गया, कहते हैं हम लोग ऐसे हाथी जैसे अपने सूंड में जल लेकर के छोड़े, उतनी भार में मूसलाधार में आप गैर की तंत्र की अपने आप आवाज होने लगी। और ये लोग पूजा करके स्तुति करके और अर्पण कर रहे थे। और पूजा करते समय कुछ है लाला हम पूजा नहीं जानते, सुनो कुछ नहीं है लो, हम हे गोवर्धन हे गिरिराज, हम आप लोग पकवान अर्पण कर रहे, हम कर रहे हैं सारी कुछ। सबसे पहले तो स्नान कराने की बात आई, हुआ कि कैसे स्नान कराया। तो कुछ समय तक लोग यमुना जी के जल ले आए, ले आकर के जब स्नान कराने देगा, इतना बड़ा तुम्हारा भगवान है और बताओ कैसे स्नान कराया जाए गोवर्धन को? सुन चिंता न करो, आंख बंद करो, यही मैं अपने आप में गंगा प्रकट कर देता हूँ। वही भगवान ने क्या किया, बाल बाल को नेत्रों बन गया, अपन करने के बाद वही गोवर्धन के बगल में एक गंगा जी को प्रकट कर दिए, जिस गंगा का नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा को प्रकट कर दिए। अब सब लोग ने स्नान कराया, स्नान कराने के बाद पूजन किया गया। पूजन करने के बाद भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन गिरिराज स्वीकार कीजिए। और स्वयं भगवान ही बने थे। महाप्रलय में ब्रह्म क्षत्र चबोधन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको तो भोजन बना करके पेट में डाल देते हैं। एक भगवान को अधिकार है। अब भगवान एक रूप से सब भगवान के इष्ट बने हुए हैं। जो भी भगवान हाथ में खाया जाता है सब गायब हो जाते हैं। छोटे छोटे गोपाल बात है, भगवान को दुनिया में बहुत सुना देखा गया, लेकिन तुम्हारे भगवान जैसा तो बड़ा भगवान नहीं।
इस बात ऐसा नहीं बोला जाता भगवान को, ऐसे बोला जाता है जैसा तुम बोल रहे हो। काहे नहीं बोले लाला? अरे भोजन किए तो भोजन की इतना हम लोग आए थे अपने घर से कम थोड़ा भी तो छोड़ देना चाहता था हमको, सब खा गए। देखो तुम लोग बोलो मत, सब भगवान सब अपने आप में प्रसन्न होकर तुमको छोड़ेंगे। अच्छा वाला नहीं बोले। अब सभी अपने आप को भगवान और लाओ नजवासी और लाओ देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं किया। समझ भगवान को पा रहे हैं, पा करके सब अपना उत्सव महोत्सव मना रहे थे। अथाह खुशी समय अब जय राज ये क्या हो गया? एक बार मेरा सारी स्थिति को याद किया, मैं याद बदला लूंगा। जोरों से दृष्टि शुरू हो गई। आप दृष्टि ऐसी तरीके से भी 5-7 दिन पहले एक सप्ताह तक लगातार लोग जल के द्वारा अपने आप में आनंद को प्राप्त कर रहे थे। आज लोगों के ठीक है हुआ, लेकिन ऐसे थोड़ी सी जो उस विषम परिस्थितियों में होंगे परेशानी होगी, लगातार अपना दृष्टि होते रहा। अब अंत में तो यहां तक हुआ, लाला अब बचाओ हम लोग अपने आप को कोई सहारा नहीं मालूम पड़ता है, पूरा कर्ज डूब जाएगा, भगवान ने देखो एक उपाय करो, क्या जो भी तुम्हारी गाय है बछड़ी है जो सामान हो उसे ले आओ, इन अपने आप इनको दृष्टि कर दे दो। हम लोग गोवर्धन के नीचे जाते तो गोवर्धन को उठा करके नीचे चला देंगे। अरे लाला आप करते हो, ऐसा थोड़ा होता है। अरे गोवर्धन को उठने वाले हैं, अरे पेट भरता हूँ विश्वास तो कर तुम है, हमारा विश्वास तो है तुम पर, एक बात बड़ी आश्चर्य है। और हुआ क्या, सभी बाल गोपाल ने अपने गाय को बछड़ी को सामान को लाए और ला करके क्या किए, भगवान के ठीक है तुम सब लोग थोड़ा हाथ लगाओ। सब लोग चार तरफ से हाथ लगाया और भगवान ने उनके कानी उंगली का इशारा किया, गोवर्धन को छोड़े। भगवान ने कानी उंगली उठाया, गोपाल ने अपने पिछड़ी को लगाए हुए। इस प्रकार से गोवर्धन को धन धारण करेंगे और भगवान ने सभी का आओ शरीर माल गाय बछड़े सामग्री जो है सब उसी के भीतर अपने आप हो गया। 7 दिन 7 रात लगातार दृष्टि होते रहा। अरे भगवान ने एक स्वरूप से क्या किया, अपने जोग माया द्वारा इंद्र द्वारा दृष्टि तो हो रहा है, लेकिन सारा का सारा पानी सूख जाएगा। कभी आपने बड़वानंद का नाम सुना होगा, समुद्र में एक आग लगता है और क्या होता है, वहां जल भी सूख जाता है और ऊपर से दृष्टि तो हो रही है लेकिन सब सूख जा रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। देवराज ने कहे चलो सब ब्रजवासी डूब गए, मर गए। जो बच्चे कुछ होंगे क्षमा मांगे क्षमा कर देंगे, अगे वो गाय पूजा करो। देवराज जब आते हैं आग में देखते करें कि पूरे ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, कहां चला गया। और उनके पास जैसे वहां से आपके पास 10,000 लीटर का टंकी होगी, आप 200,000 लीटर का पानी आप जब गिरा देंगे तो क्या बचेगा। अब देवराज के पास कोई अब मेघा जल नहीं रह गया, ये क्या हो गया। हो सकता है वही कृष्ण है, इनका स्तुति करने के लिए पितामह ब्रह्मा जी के साथ भूमि गए थे, वही ये हो सकते हैं जिसको धन के कारण में उनको ग्वालिया कहा, इनका अपमान किया। अब ये विचार करें, ब्रजवासी 7 दिन जब बीत गया तो 7 दिन बीतने पर लाला में यही रहेंगे, भूख भी तो लगी है, कैसे रहेंगे। अभी तो कुछ पकवान बना कर कुछ बचा कर कुछ खाए पिए व्यवस्था करो। एक सुनो धैर्य में धार कर बस हम लोग वर्धन से बाहर निकलेंगे। एक बारे में मुझे ये बताओ, एक वर्धन तो कैसे उठाया गया। भगवान ने कहा तुम सब लोग सहयोग किया, अच्छा अब तुम क्या किया कि मैंने अपने कहानी मुझे द्वारा मैंने सहारा दिया। अच्छा ये बताओ बाबा, ये तुम्हारे कहानी उंगली में तुम्हारे भी इतना फल कहां से आ गया। छोटे छोटे बालक हैं,
एक कहां से बल आ गया? एक तो मैंने माखन खाया है, जसोदा का दूध पिया है, मेरे पास बल है। और दूसरा तुम लोग जो है मेरी उंगली की तरफ देखते जो सब लोग की शक्ति जो हमारे में आ गई। वाल वाल करे लाला अभी तक माखन चोरी करता था, दही चोरी करता था, चीज चोरी करता था और बल भी चोरी करने लगा। यही तो लोग कहते कि हमारा बल कहाँ चला गया? छोटे छोटे बालक कहते हैं ये दो बल हमारा बल कहाँ चला गया? बताओ, हमारे बल को चुरा करके तुम और गोवर्धन को उठाए हो। क्या तुम समझते हो तुम्हारी तरफ बड़े गोवर्धन मिल गए? हम लोग नहीं उठाते, लुटियों द्वारा छड़ियों द्वारा तुम उठा लेते। भगवान ने नहीं कहा, मैं कहाँ तो आना कि तुम लोग नहीं उठाए हो। भगवान ने थोड़ा सा इन बालों को जो है इसको शांत करना चाहिए। ए भैया देखो, 7 दिन से गोवर्धन को उठाने से थोड़ी सी हमें विश्राम चाहता हूँ। आप लोग अपने लुटियों को लगाए थे। अरे आराम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को सो जाओ बोल के इतने हम लोग बाल ला रहे हैं अपने आप को, हम लोग नहीं उठाएंगे। और भगवान ने जब अपना उंगली को नीचे किया और सारे बाल वाल की जो डंडे थे चट चट धर धर करते सब टूट करके मालूम पड़ा तुरंत नीचे आने लाला बचाओ 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 बचाओ। भगवान ने अपना उठाया, उठाने के बाद कहते लाला अरे तुम्हारे उंगली में कमाल है, कमाल है तुम्हारे उंगली में। बाहर देखा गया तो दृष्टि बंद हो गई, सब बाहर निकले, बाल बाल गाय से बाहर निकले। देखी तो देवराज इंद्र जो है वो कांप रहे थे, सामने आने लगे। बहुत साहस करके आए। आने के बाद तो प्रभु आप तमादि देव हैं, आदि देव हैं, आप इस सृष्टि के प्रारंभ में नियामक और नियमता का काम करते हैं। हम छोटे आपके संतति है महाराज, मेरे द्वारा गलती हुआ, मैं आपको पहचानने में भूल कर दिया, मेरे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से देवराज ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया, यजन किया, पूजन किया। और यजन पूजन करने के बाद तब स्तुति करते समय कहते पिता गुरुस्तौ जगतामधीशो दुरस्तय कालमुपात दंड हिताय शिक्षा तनुवे समीयसे मानम विदुंचम जगदीश मानिना। हे प्रभु पिता कुष्ठम, हे प्रभु आप इस जगत के पिता हैं। पिता मन क्या होता है? पिता मन रक्षक। पिता मन क्या होता है? रक्षक। आप इस दुनिया के पिता हैं। पिता मन तेज भी होता है, आप ही रक्षक हैं, आप ही बीज हैं, आप ही तेज हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप ही गुरु हैं, दूसरा कोई दुनिया में गुरु नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो संकट से, आपत्ति से, विपत्ति से, समस्याओं से जो हमें उबार दे, उसी का नाम क्या है? गुरु। उसी को गुरु कहते हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, और इस जगत के आप ही ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है। दुरंतय कालोपात दंडम, हे प्रभु हम आप सब इस संसार के सब कुछ आप ही हैं, आप ही के द्वारा इस दुनिया का सब कुछ होता है। और हिताय शिक्षा प्रभु आप प्राणियों के हित के लिए अपने इच्छा से ऐसे लीला का माया का रूप बना लेते हैं जिसमें हमारे जैसे अज्ञानी लोग कभी कभी भ्रम में फंस जाते हैं। परंतु आप मान देने वाले हैं, दुनिया के स्वामी हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा देवराजेंद्र तुमने मेरे ब्रजवासियों से परेशान किया है, लेकिन एक काम तुमने किया है, सभी ब्रजवासियों को एक जगह बुलाने का तुमने काम किया है। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। देवराज ने कहा प्रभु अब मेरे द्वारा ऐसा गलती नहीं होगी। कभी कभी हमारे जैसे लोग देवराज करते हैं, कभी कभी हम और हमारे जैसे लोग
धन को प्राप्त करके, बल को प्राप्त करके, पद को प्राप्त करके, रूप वैभव को प्राप्त करके, रिसोर्स को प्राप्त करके, कीर्ति को प्राप्त करके अपने को ही साझी मान लेते हैं, अपने को मालिक मान लेते हैं, अपने को सर्वस्व मान लेते हैं। जो आप जैसे इस संसार में अवतार लेकर के हम लोग के अहंकार को दूर करते रहते हैं। अतः हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और स्तुति करते हुए देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु हम और हमारे जैसे लोगों के पास अगर कहीं धन आ जाता है, पद आ जाता है, तो 15 को अवगुण हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी नीतिकारों ने कहा है कि जहां पर धन ऐश्वर्य पद होता है वहां पर 15 को अवगुण या दोष आ जाता है। धन जहां आता है वहां 15 को दोष आने की संभावना बनी रहती है। कोई जरूरी क्या भी करेगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर भगवान से हमारा संबंध हो, शास्त्र से संबंध हो, संस्कृति से संबंध हो, तो 15 अवगुण हमारे प्राय आने की संभावना बनी रहती है। वो 15 अवगुण है। देवराज इंद्र कहते हैं कि जहां पर केवल लक्ष्मी आती है, जहां पर केवल धन आता है और उस धन उस लक्ष्मी के साथ अगर कहीं परमात्मा का संस्कार सदाचार का संबंध नहीं होता है तो वहां 15 अवगुण आने की संभावना बन जाती है। वो 15 अवगुण कौन है? सबसे पहले चोरी। लक्ष्मी जहां आती है वहां चोरी, अस्ती किस बात की? भाई से बदनामी करेंगे, परिवार से बदनामी करेंगे, हमेशा कोई भाई मत जाने तो परिवार में जब देना पड़ेगा। इस घर की बातें हमारी नहीं बात नहीं कहता तरीका, लेकिन रुपया पैसा नहीं सारा प्रेम से बना हुआ कैसे करोड़पति हो जाएगी तो होता है बहुत से लगे भाई जाने कुछ बता करना पड़ेगा। थोड़ा सा अस्ते चोरी धन जहां होता है ये सबसे प्रथम दोष आता है, अस्ते चोरी। दूसरा हिंसा। हिंसा का मतलब मनुष्य के गजल काट देना हिंसा नहीं होता है। हम पानी द्वारा व्यवहार द्वारा कहीं कोई कमजोर आदमी है और हम क्या करते हैं, अब उसका संपत्ति है 10,000 का, 1 लाख का और 5,000 दे करके इधर महेश मांस करके उसके संपत्ति को लिखवा लेते हैं, घर लिखवा लेते हैं, मकान लिखवा लेते हैं, खेत लिखवा लेते हैं। ये क्या है? ये है हिंसा। हिंसा में हिंसा होता ही है, लेकिन ये भी पता है जहां धन आता है वहां पर अस्ती, चोरी, हिंसा और झूठ। झूठ कहीं लेना, झूठ कहीं देना, झूठ कहीं चले। सुबह से शाम तक किसी में रहना है। ये आता है कौन? एक अस्ती चोरी, दूसरा हिंसा, तीसरा झूठ और चौथा दम्भ। जहां धन आता है दम्भ नहीं आ जाता है। दम्भ का मतलब दूसरा रुपया हो गया, आप ही का पड़ोसी है, आप ही का कुल करना है, आपका जात दिलवाना है, आपका हित करना है, थोड़ा सा धन में कमजोर है, अब जल्दी उसे बोलते नहीं है, दम्भ में रहते हैं। कितने बड़े आदमी हैं, वो चलता है साइकिल से, पैदल चलता है, गाड़ी से, दम्भ। और काम दुर्व्यसन भी आ जाते हैं जहां धन हो जाता है। अरे भाई, चाहे विश्वाओं के पास जाइएगा रसिकता के रूप में, वहां भी उसको रुपया चाहिए ना, इसी तरह को घटने देंगे। वो सरवानी में जाएंगे वहां पैसा चाहिए तो नहीं भुगतान मिलेगा। कहीं मछली या मांस खरीदने जाएंगे वहां पैसा चाहिए ना, आजीवा भी खेलने जाएंगे वहां कुछ पैसा चाहिए ना। यही तो है जहां पर काम है दुर्व्यसन आ जाता है, जहां धन आने के बाद एक दुर्व्यसन हो जाता है, इस द्वारा कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्व्यसन में भटकने की संभावना बढ़ जाती है। क्रोध क्या मतलब? अगर कहीं धन है, अगर हमारे अनुकूलता अनुसार नहीं करता वहां पर हम इस स्थिति में आगे से आगे उसको अनिष्ट करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं,
नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, किया तो गर्व अहंकार दिया जाता है। और ढेर धन आने का छोटे छोटे लोग लड़ा कर घृणा कर अपने पक्ष बनाए जाते हैं। ये लोग जब लड़ा भिड़ा देंगे हमारे पक्ष में रहेगा, हमारे मुंह का रहेगा, ये सब भाई को बनाने का बनाया जाता है। भेद मन भेद अविश्वास, जहां धन आता है वहां अविश्वास किया जाते हैं। और अस्पर्धा, जहां धन आता है वहां अस्पर्धा, एक प्रतियोगिता दूसरे के प्रति स्पर्धा हो जाती है। जुआ की व्यसन, शराब की व्यसन, परिस्थिति गमन की व्यसन, ऐसे अनेक प्रकार के अवगुण एक धन के आने से आ जाता है। एक धन जहां आता है वहां कितने प्रकार के अवगुण के आने की संभावना बनी। कब अगर हम लक्ष्मी को तो प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी के साथ साथ अगर नारायण नहीं हो तो लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। एक महालक्ष्मी, एक लक्ष्मी, एक अलक्ष्मी। ये 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक महालक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी होती है, एक अलक्ष्मी होती है। महालक्ष्मी का सात्विक वृत्ति से खेती, व्यापार, नौकरी, अध्यापन करते हुए परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए जो हम धन कमाते हैं, जो धन हमारे पास होता है वो महालक्ष्मी है। अच्छे तरीका से एक बार मैंने सुनाया था कभी आप लोग, एक बार एक संत जा रहे थे और संत जा रहे थे, रास्ते में एक मजदूरा काम कर रहा था किसी मंदिर में। संत जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? दूसरे का तुम दिखाई नहीं पड़ता है। मैं क्या करता हूँ? दवा के बोलो क्या तुम दिखाई नहीं पड़ता है, मैं तो ही कर रहा हूँ। महात्मा जी कहते ही बात पूछ रहा हूँ। आगे बढ़े तो दूसरा एक मजदूरा काम कर रहा था। कुछ बेटा क्या करते हो? क्या बेटा? कहा बाबा पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है, समाज का सवाल है, घर का सवाल है, इसीलिए मैं मजदूरी कर रही हूँ। आगे बढ़े तीसरा एक मजदूरा बोला, तुझे बेटा क्या करते हो? क्या प्रभु आप जिस संतों का आशीर्वाद है, आप जिस संतों का कृपा है कि मैं भगवान के मंदिर में काम भी कर रहा हूँ। भगवान कैसे तो हमारे पास गरीबी है, कुछ नहीं कर पाते हैं, कि उसी माध्यम से हम सेवा कर देते हैं, कुछ मजदूरी मिलता है, परिवार का कृपा हो जाता है और हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तीनों मजदूरी करते हैं, लेकिन एक ने ये अपने आप अपने को माना नहीं करना आदि, दूसरा ने पेट को सवाल को मानकर काम कर रहा है और तीसरा ने भगवान की कृपा को मानकर कर रहा है। हम पूरी मजदूरी कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बताया गया है। एक महालक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है सात्विक तरीका से जो धन हमारे पास होता है। आपने खेती किया, खेत की फसल को बेच करके, अनाज को बेच करके पैसा है, उस प्रकार अपने बाल बच्चों का संवर्धन संरक्षण किए, एक है महालक्ष्मी। और दूसरा क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है कुछ ऊंचा, कुछ नीचा, कुछ आगे, कुछ पीछे, ऐसे करके और हमने क्या किया? ये जो धन कमाया। अब सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ाने नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए, हाजिरी बना लिया, अपने जगह दूसरा कुछ कर दिए, कुछ कर्मचारी को लेकर काम आगे पीछे करा लिए। ये क्या है? ये लक्ष्मी है। ऊंच नीच ऊपर नीचे करके कुछ काम करना। एक होता अलक्ष्मी। अलक्ष्मी माने अनिति का न्याय द्वारा एक धन कमाना। मुर्गा के पालन खोल देंगे, शराब का भट्टी खोल देंगे और जुआ की व्यवस्था करेंगे। मैंने जो भी दुनिया में उपद्रव होता है वो गलत तरीका से धन का अर्जन करना, एक लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी जो होती है, महालक्ष्मी जो होती है वो हमेशा साथी कर्मों में लगाया जाता है। लक्ष्मी जो होती है कुछ अच्छे कर्मों में, कुछ बुरे कर्मों में रहती है। कोर्ट कचहरी, हिंसा इत्यादि में कुछ घूस देने में भी लग जाएगा और कुछ परिवार के संबंध घर दिलाने में लग जाएगा।
अलक्ष्मी जो होता है, लक्ष्मी वाला जो धन होता है, एकमात्र अन्याय अधर्म नहीं लगेगा। दुराचार, अत्याचार, पापाचार, विचार मिलेगा तो अच्छी कामों में लगे। फिर तो लोग कहते महाराज ये व्यक्ति इतना बड़ा संपन्न आदमी है कि इतना ही लेना चाहिए, हमने उसके पास विशुद्ध जितना धन था उसमें से आपको परसेंटेज दिया, तो उसका अशुद्ध धन कम नहीं दिया। चिंता करते हैं आपको देखने बाल को गणपति आदमी है, लेकिन गलत तरीका से कमाया है तो नहीं लगेगा। इस तरीका से विचार करते हुए, और धन की तीन गति भी होती है, आप जानते भी होंगे धन की तीन गति है। क्या क्या? सबसे प्रथम तो धन अगर हो जाए तो धन को उपयोग करना चाहिए। उपयोग माने घर द्वार, दलान, मकान, कपड़ा लता, गाड़ी घोड़ा, भोजन शायद अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि धन है शरीर महक रहा है, अपने आप में देह महकता है, साबुन लगाते हैं देह में, कपड़ा में अच्छीला रसद देह लगा हुआ है, महा वाले का दूर जरूर करके उसे वो नहीं जाता और लग गए अपने आप में वो ड्रम के साथ चला गया। धन हो गया, थोड़ा सा साफ करे वो होते हैं, धन हो गया है, मैं घर बनवा है, मैं मकान बनवा है, मैं कपड़ा बनना महक रहा है, कपड़ा पहना हुआ है। नहीं, सुंदर भोजन होना चाहिए, सुंदर मकान होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, गाड़ी का एक क्या है उपयोग है। दूसरा धर्म की गति क्या है? परोपकार। धन हो गया, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिया, थाले बनाइए, कन्याओं का विवाह कीजिए, गरीब लोग को लड़का को भाइयों को दिखाइए, आवश्यकता लोगों को कहीं पर दान उसके लिए ये क्या है? ये धन का अपना दूसरा गति हो। और दुर्गति जब नहीं करेगी तीसरा गति हो ही रहेगा नाश। ये धन का तीसरा गति है। अगर दोनों में से नहीं हुआ, अपने विकार में नहीं दिए और समाज के विकार में नहीं दिए तो धन का नाश हो जाएगा। नाश माने क्या चीज? महाराज जी 30 वर्ष ब्याह के हो गए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अब दूसरे का हक लगेगा दोनों, दूसरे का हक लगेगा या धन बहुत कमाए, बहुत जोड़ जोड़ करके संगठन किया अपने आप में, लड़का परिवार भाई शराबी हो जाएगा, पूरा शराब के लिए धन को बर्बाद कर देगा, बेसारती में गंवा देगा, जुआखोरी में गंवा देगा, सब तहस नहस कर देगा। और वो सरकार द्वारा अनेक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया लगा करके आपको धन को ले लेंगे। यही हो तो तीसरा गति धन का न हो पावे, इसे प्रथम और दूसरा गति करना चाहिए, एक अपने उपयोग में लेना चाहिए और उसके बाद शेष धन से समाज के प्रकार मिलाना चाहिए। ये बताया गया। देवालिंद्र इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके करो, हमारे जैसे लोग कभी कभी धन को प्राप्त करके प्रबल हो जाते हैं, जो कि आपको भूल जाते हैं, लेकिन आप तो पढ़ा दिए हैं, अतः आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा देवराज आज जवाब याद करो, ऐसी गलती मत करो प्रभु, अब हम इस गलती नहीं होगी। बस तो आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन होगी। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान धर्माचार्य स्वामी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षु सूरजो अजायत, श्रोत्रायुष्प्राण समुखा श्रीसते लक्ष्मी सवज्ञा
वेद सत्तान रूपमस्यो व्यात्म ईश्वर खाड़ा मुंबई खाड़ा सर्वलोकमयी खाड़ा लक्ष्मी नारायण गोपाल की जय। भास्कर भगवान ब्रह्मज्ञाता स्वामी महाराज की जय। विश्ववंदनदाता श्री त्रिगंडी स्वामी महाराज की जय। हरि ओम शांति शांति शांति।